हरिशरणं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तथा न ते माधव तावकः क्वचिद् भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्धसौहृदाः त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्ध्वसु प्रभुं सत्त्वं विशुद्धं श्रयते भवान् स्थितौ शरीरिणां श्रेयोपायनं वपुः वेदक्रियायोगतपःसमाधिभिः स्तवर्हणं येन जनः समीहते। हे माधव, जो आपके निज भक्तजन हैं, जिन्होंने आपके चरणों में सेवक भाव जोड़ रखा है, वे कभी भी भक्ति पथ से भ्रष्ट नहीं होते हैं। हे प्रभु, वे आपके द्वारा हर प्रकार से सुरक्षित रहकर भी निशंक होकर बड़े बड़े विघ्नकारी सैनिकों के अधिपतियों के सिर पर भी पैर रखकर विचरण करते रहते हैं। हे भगवान, आप सृष्टि के स्थिति काल में प्राणियों के कल्याण करने के लिए अपने विशुद्ध सत्य में विग्रह को प्रकट करते हैं, क्योंकि इस विग्रह के द्वारा समस्त लोग वेद क्रिया योग तपस्या तथा समाधि द्वारा आपकी उपासना किए करते हैं। यहाँ पे ध्यान देना योग्य कि श्रीपाद जीव गोस्वामी बोल रहे हैं, जीवन मुक्ति के अधपतन के बात सुनकर मानो भगवान ने कहा, हे देवतागण, यह बात आप केवल ज्ञान मार्ग के साधकों पर आक्षेप करते हुए कह रहे हो, परंतु भरत मुनि, इंद्रद्युम्न तथा चित्रकेतु आदि भक्ति मार्ग के उपासकों को भी तो अधपतन हुआ था। भरत मुनि परम भागवत थे, किंतु एक हिरण के बच्चे के मोह में पड़कर अपने उन्नत भजन पथ से गिर गए और हरिण योनि को प्राप्त हो गए। राजा इंद्रद्युम्न अपने भजन सावेश में राज्य पाठ को त्याग कर वन में चले गए और अगस्त्य मुनि के प्रजापालन के धर्म पर जोर देते हुए उन्हें शाप दे दिए। वो आखिर में जाके हाथी जीवन को प्राप्त हो गए। और तीसरा उदाहरण है चित्रकेतु। राजा चित्रकेतु परम भागवत थे। श्री शिव के प्रति आक्षेप करने के कारण श्री पार्वती माता ने उन्हें असुर हो जाने का शाप दे दिया। उनका भी अधपतन हुआ। तो तुरंत वो दुरंत बुद्धासुर हो गई। अतः भक्ति पथ के अनेक लोगों का भी तो अधपतन होता है। केवल ज्ञानाभिमानी लोगों के बारे में आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो मानो देवगण ने उसके उत्तर में कह रहे हैं, हे लक्ष्मीकांत, आपका कहना सत्य है, किंतु हमारा कहना यह है कि तथा न ते, आपके प्रिय भक्तजनों को वैसा अधपतन नहीं होता है जैसे ज्ञानाभिमानियों के होता है। वे आपके चरण कमल को अनादर करते हैं। उनकी तो बुद्धि भक्ति भाव रहित होने से अति मलिन हो जाती है। हे मधुकुल में अवतीर्ण होने वाले परम करुणा में भगवान श्री कृष्ण, मान लिया कि भरत मुनि, इंद्रद्युम्न, चित्रकेतु आदि पथच्युत हो गए, किंतु यहाँ भी गए, जहां भी गए, उनकी प्रीति डोर आपके चरण कमल से दृढ़ रूप में जुड़ी हुई रहती थी। उन्होंने आपके चरण कमल का अनादर कभी नहीं किया है। तीनों के पथच्युत होने पर भी उनका आपके प्रति प्रेम सौगुण अधिक वृद्धि को प्राप्त कर गया था। हम तो समझते हैं कि आपका जो कथन है, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त का कभी भी नाश नहीं होता है, हाँ, ये आपका प्रतिज्ञा है। हाँ, भक्तों पर अनेक विघ्नों आते हैं। विघ्नों के जो सेना है
वो भी यदि उन पर आकर टूट पड़ती हैं फिर भी उनको कुछ नहीं बिगाड़ पाती हैं, क्योंकि आपकी सदा उनके ऊपर रक्षा कवच रहता है। वे आपकी चरण कृपा से उन विघ्नकारियों को सिर पर पैर रखकर उन्हें सीढ़ी बनाकर आपके धाम वैकुंठ में चले जाते हैं। हम तो यह कहते हैं कि विघ्न विनायक भी उनके भक्तों के चरण कमलों को अपने सिर पर धारण कर अपने को कृतार्थ मानते हैं। अतः हे करुणामय, हमारे लिए आपके चरणारविंद एकमात्र गति है और यहाँ से अधपतन की कोई आशंका नहीं है। हे भगवान, आप इस जगत में केवल अपने निज भक्तों के लिए, उनके कल्याण के लिए ही तो विशुद्ध सत्वमय सच्चिदानंद घन विग्रह से साक्षात आविर्भूत होते हैं। सृष्टि के पालन रक्षण के लिए आप इस विग्रह को प्रकट करते हैं, ताकि जगत के लोग वेद में विहित अनुष्ठानों के द्वारा आपके भक्ति योग, तपस्या, समाधि अर्थात आपके स्वर्ण चिंतन में मन निविष्ट कर आपकी चरण सेवा को प्राप्त कर सके। जय श्री कृष्ण। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण मेरो राधा रमण मेरो राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय श्री राधे।